महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही कौन बनेगा महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री, इसकी चर्चा होने लगी है। वैसे तो हर पार्टी अपने नेता को मुख्यमंत्री बनता हुआ देखना चाहती है, लेकिन हम आपको इस शो में बताएंगे कि राज्य में मुख्यमंत्री पद के लिए कौन सबसे आगे रेस में है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मेरा नाम है सोनू कनौजिया। सबसे पहले जान लेते हैं कि महाराष्ट्र में कब है चुनाव। महाराष्ट्र में चुनाव आयोग के अनुसार 20 नवंबर को मतदान किए जाएंगे और 23 तारीख को चुनाव के नतीजे आ जाएंगे। इस चुनाव में सीधी फाइट सत्ताधारी अलायंस महायुति और महाविकास आघाड़ी के बीच है। महायुति में बीजेपी, एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी शामिल है। वहीं महाविकास आघाड़ी की बात करें तो इसमें विपक्षी दल जैसे कि शरद पवार की एनसीपी, उद्धव ठाकरे की शिवसेना और कांग्रेस शामिल हैं। अब बात करते हैं मुख्यमंत्री पद के दावेदारों की। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है उद्धव ठाकरे का। उद्धव ठाकरे शिवसेना यूबीटी के मुखिया है और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। खुद उद्धव और उनकी पार्टी के नेताओं की तरफ से बार बार उन्हें मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनाने की बात कही जा रही है। 2019 में जब महाविकास आघाड़ी की सरकार बनी थी तो उस वक्त उद्धव ठाकरे को ही मुख्यमंत्री बनाया गया था। वहीं पार्टी की टूट के बाद राज्य में बड़े तौर पर उद्धव ठाकरे को जनता की सिंपैथी भी मिली थी और इसका असर लोकसभा चुनाव में देखने मिला था। दूसरा नाम इस लिस्ट में है एकनाथ शिंदे का। शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं और उनके ही चेहरे पर महायुति विधानसभा का चुनाव लड़ रही है। पिछले 2.5 सालों में एकनाथ शिंदे ने अपने आप को महाराष्ट्र में पॉपुलर फेस बनाने की पूरी कोशिश की है। पिछले लोकसभा चुनाव में अपने अलायंस पार्टनर्स में सबसे अच्छा प्रदर्शन एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने ही किया था। उद्धव के सामने शिंदे ने अपने वोट को बचाने की पूरी कोशिश की थी और उसमें वो कामयाबी हुए। वहीं लाड़की बहन योजना लाकर शिंदे ने अपने आप को जननेता बनाने में कहीं ना कहीं कामयाबी हासिल की है। तीसरा नाम है देवेंद्र फडणवीस का। कहा जा रहा है कि अगर विधानसभा चुनाव में बीजेपी एक बार फिर से 100 सीटों का आंकड़ा पार कर लेती है तो देवेंद्र फडणवीस एक बार फिर से मुख्यमंत्री बन सकते हैं। फडणवीस 2014 से 2019 तक राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, लेकिन 2019 में जब शिवसेना और बीजेपी अलग हुए तो उनके मुख्यमंत्री बनने का सपना टूट गया और फिर 2022 में जब शिंदे की सरकार बन गई तो फडणवीस को उप मुख्यमंत्री की कुर्सी मिली। फडणवीस को लेकर यह भी कहा जाता है कि शिंदे तो सिर्फ नाम के लिए राज्य के मुख्यमंत्री हैं, पीछे से पूरा खेल देवेंद्र फडणवीस ही कर रहे हैं। बीजेपी राज्य में कोस्टल रोड, अटल सेतु, मेट्रो, एक्वा लाइन समेत कई प्रोजेक्ट्स को आम जनता के लिए खोलने का श्रेय देवेंद्र फडणवीस को ही देती आ रही है, लेकिन उनके खिलाफ पार्टियों को तोड़ने का एक नैरेटिव भी राज्य में बन चुका है। इस लिस्ट में अगला नाम है जयंत पाटिल का। हालांकि एनसीपी शरद पवार के मुखिया शरद पवार ने पहले कहा था कि उनकी पार्टी को सीएम पोस्ट में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन 2 दिन पहले ही सांगली के इस्लामपुर में अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने जयंत पाटिल के मुख्यमंत्री पद की दावेदारी की वकालत कर दी। इस लिस्ट में अगला नाम है सुप्रिया सुले का। चुनाव के ऐलान के पहले से ही एनसीपी के कई नेता सुप्रिया सुले को राज्य का मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट कर चुके हैं। सुप्रिया सुले शरद पवार की बेटी है और बारामती सीट से लोकसभा सांसद भी है। अगर राज्य में एमवीए की सरकार बनती है और शरद पवार की पार्टी किंग मेकर बनती है तो सुप्रिया सुले के समर्थक उनका नाम सीएम के लिए आगे कर सकते हैं। सुप्रिया अगर सीएम बनती है तो वो राज्य में पहली महिला मुख्यमंत्री बन सकती है। इस लिस्ट में आखिरी नाम है नाना पटोले का। नाना महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं और समय समय पर उनके समर्थक और वो खुद सीएम बनने की इच्छा जता चुके हैं। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस द्वारा सबसे ज्यादा सीटें जीतने के बाद से ही नाना पटोले के नाम की चर्चा उनके लोगों की तरफ से होती आई है। तो ये कुछ ऐसे नाम थे जो आने वाले दिनों में उनकी सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री की लिस्ट में आ सकते हैं। देखना यह जरूरी है कि महाराष्ट्र में जब चुनाव के नतीजे आएंगे तो महाराष्ट्र की जनता किसे सत्ता के सिंहासन पर बैठाती है। आपको क्या लगता है कि कौन महाराष्ट्र के लिए अच्छा मुख्यमंत्री साबित हो सकता है? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं।